शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। श्री कृष्ण के द्वारा बाण की भुजाओं का काटा जाना, सिर काटने के लिए उद्यत हुए श्री कृष्ण को शिव का रोकना और उन्हें समझाना, श्री कृष्ण का परिवार समेत द्वारका को लौट जाना, बाण का तांडव नृत्य द्वारा शिव को प्रसन्न करना, शिव द्वारा उसे अन्याय वरदानों के साथ महाकालत्व की प्राप्ति। शरद कुमार जी कहते हैं, महाप्रयाग व्यासी लोक लीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण और शंकर की उस परम अद्भुत कथा को श्रवण करो। साथ जब भगवान रुद्र लीलावश पुत्रों तथा गणों सहित सो गए, तब दैत्यराज बाण श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थित हुए। उस समय कुंभांड उसके अक्षों की बागडोर संभाले हुए था और नाना प्रकार के शस्त्रों से सज्जित था। फिर वह महाबली बलिपुत्र भीषण युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों में चिरकाल तक बड़ा घोर संग्राम होता रहा, क्योंकि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण शिव रूपी थे और उधर बलवान बानासुर उत्तम शिव भक्त था। मुनीश्वर तरफदार वीरवान श्री कृष्ण जी ने शिव की आज्ञा से बल प्राप्त हो चुका था। चिरकाल तक बाण के साथ यो युद्ध करके अत्यंत कुपित हो उठे। तब शूरवीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण शंभु के आदेश से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र द्वारा बाण की बहुत सी भुजाओं को काट डाला। अंत में उसकी अत्यंत सुंदर 4 भुजाएं ही अवशेष रह गई और शंकर की कृपा से ही शीघ्र ही उसकी व्यथा भी मिट गई। जब बाण की समृद्धि लुप्त हो गई, वीर भाव को प्राप्त हुए श्री कृष्ण उसका सिर काट लेने के लिए उद्यत हुए। तब शंकर जी ने मोह निद्रा को त्याग कर उठ खड़े हुए बोले। रुद्र ने कहा, देवकी नंदन, आप तो सदा से मेरी आज्ञा का पालन करते आए हैं। भगवान, मैंने पहले आपको जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वह तो आपने पूरा कर दिया। अब बाण का छेदन मत कीजिए और सुंदर चक्र को काट लीजिए। मेरी आज्ञा से यह चक्र सदा मेरे भक्तों पर अनुमोद रहा है। गोविंद, मैंने पहले ही आपको युद्ध में अनिवार्य चक्र और जय प्रदान की थी। अब आप इस युद्ध में निवृत्त हो जाइए। लक्ष्मी यश पूर्व काल में भी तो आपने मेरी आज्ञा के बिना दधीच वीरवर रावण और ताराक्ष आदि के पुरों का चक्र का प्रयोग नहीं किया था। जनार्दन, आप तो योगीश्वर साक्षात परमात्मा और संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहने वाले हैं। आप स्वयं भी अपने मन से विचार कीजिए। मैंने इसे वर दे रखा है कि तुझे मृत्यु का भय नहीं होगा। मेरा वह वचन सदा सत्य होना चाहिए। मैं आप परम प्रसन्न हूँ। अरे, बहुत दिन पूर्व यह गर्व से भरकर उन्मत्त हो उठा और अपने आप को भूल गया था। तब अपनी भुजाएं कुचलाता हुआ यह मेरे पास पहुंचा और बोला, मेरे साथ युद्ध कीजिए। तब मैंने शाप देते हुए कहा, थोड़े ही समय में मैं तेरी भुजाओं का छेदन करने वाला आएगा, तब तेरा सारा गर्व गल जाएगा। बाण की ओर देखकर कहा, मेरी ही आज्ञा से तेरी भुजाओं को काटने वाले ये हरि आए हैं। अब आप युद्ध बंद कर दीजिए और वर वधू को साथ ले अपने घर को लौट जाइए। जो कहकर महेश्वर ने उन दोनों मित्रता करा दी और उनकी आज्ञा से वह पुत्रों और गणों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने शंभु का कथन सुनकर अक्षय शरीर वाले श्री कृष्ण ने सुदर्शन को लौटा लिया और विजयाश्री से सुशोभित हो वह बाणासुर के अंतपुर में पधारे। वहाँ उन्होंने उषा सहित अनिरुद्र को आश्वासन दिया और बाण द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के रत्न समूहों को ग्रहण किया। उषा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को पाकर तो श्री कृष्ण महान हर्ष हुआ। इस प्रकार शिव के आदेशानुसार जब उनका सारा कार्य पूर्ण हो गया, तब वह श्री हरि हृदय से शंकर को प्रणाम कर और बलिपुत्र बाणासुर की आज्ञा से परिवार समेत
अपने पुरी को लौट गए। द्वारका में पहुंचकर उन्होंने गरुड़ को विदा कर दिया। फिर हर्ष पूर्वक मित्रों से मिले और स्वेच्छानुसार आचरण करने लगे। इधर नंदीश्वर ने बाणासुर को समझाकर यह कहा, भक्त शरदूल, इस तुम बारंबार शिव जी का स्मरण करो, वह भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं। अतः उन आदि गुरु शंकर में मन समाहित करके नित्य उनका महोत्सव करो। तब देश रहित हुआ महामनस्वी बाण नदी के कहने से धैर्य धारण करके तुरंत ही शिव स्थान को गया। वहां पहुंचकर उसने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा शिव जी की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। फिर वह पादों से घुमकी लगाते हुए और हाथों को घुमाते हुए नाना प्रकार के लिंग और प्रत्यालीड आदि प्रमुख स्थान को द्वारा शोभित नृत्यों से प्रधान तांडव नृत्य करने लगा। उस समय वह हजारों प्रकार से मुख द्वारा बाजा बजा रहा था और बीच बीच में मोह को मटका करता था। सिर को कपाकर सहस्त्रों प्रकार के भाव भी प्रकट करता जाता था। इस प्रकार जितने वे मस्तक हुए महाभक्त बाणासुर ने महान नृत्य करके नतमस्तक हो त्रिशूलधारी चंद्रशेखर भगवान रुद्र को प्रसन्न कर लिया। तब नाच गान के प्रेमी भक्तवत्सल भगवान हर हर्षित होकर बाण से बोले। रुद्र ने कहा, बलिपुत्र प्यारे बाण, तेरे नृत्य से मैं संतुष्ट हो गया हूँ। अतः देतेंद्र, तेरे मन में जो अभिलाषा हो उसके अनुरूप वर मांग लो। सनत कुमार जी कहते हैं, उन्हें शंभू की बात सुनकर देते राजबाण ने इस प्रकार वर मांगा, मेरे घाव बढ़ जाए, बहु युद्ध की क्षमता बनी रहे, मुझे अक्षय गणानायक तत्व प्राप्त हो, शोणितपुर में उषा पुत्र अर्थात मेरे दो हित्र का राज्य हो, देवताओं से तथा विशेष करके विष्णु से मेरा वैर भाव मिट जाए, मुझ में रजोगुण और तमोगुण से युक्त दूषित रहते भाव का पुनः उदय न हो, मुझ में सदा निर्विकार शंभु भक्ति बनी रहे और शिव भक्तों पर मेरा स्नेह और समस्त प्राणियों पर दया भाव रहे। यो शंभु से वरदान मांगकर बलिपुत्र महासुर बाण अंजलि बांधे रुद्र की स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए थे। तदंतर जिसके सारे अंग प्रेम से प्रफुल्लित हो उठे थे, वह बलि नंदन बाणासुर महेश्वर को प्रणाम करके मौन हो गया। अपने भक्त बाण की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, यो कहकर वही अंतर्धान हो गए। तब शंभु की कृपा से महाकाल तब को प्राप्त हुआ। रुद्र का अनुचर बाण परमानंद में निमग्न हो गया। व्यास जी, इस प्रकार मैंने संपूर्ण भूवर्णों में नित्य क्रीड़ा करने वाले समस्त गुरुजनों के भी सदगुरु शूलपाणी भगवान शंकर का बाण विषयक चरित्र जो परमोत्तम है करना प्रिय मधुर वचनों द्वारा तुमसे वर्णन कर दिया। अध्याय 55 से 56। गजासुर की तपस्या वर प्राप्ति और उसका अत्याचार, शिव द्वारा उसका वध, उसकी प्रार्थना से शिव का उसका जन्म धारण करना और वासा नाम से विख्यात होना तथा वासेश्वर लिंग की स्थापना करना। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी आप परम प्रेम पूर्वक शशि मौली शिव के उस चरित्र को श्रवण करो जिसमें उन्होंने त्रिशूल द्वारा दानवराज गजासुर का वध किया था। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब उसने सुना कि देवताओं से प्रेरित होकर देवी ने मेरे पिता को मार दिया था, तब उसका बदला लेने की भावना से उसने घोर तप किया। उसके तप की ज्वाला से सब जलने लगे। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से अपना दुख कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसने सामने प्रकट होकर उसने प्रार्थना कर उसे वरदान दे दिया कि वह काम के वश होने वाले किसी भी स्त्री या पुरुष से नहीं मरेगा, महाबली और सबसे अजय होगा। वर पाकर वह गर्भ में भर गया। सब दिशाओं तथा सब लोकपालों के स्थानों पर उसने अधिकार कर लिया। अंत में भगवान शंकर की राजधानी आनंदवश वन काशी में जाकर वह सबको सताने लगा। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, शंकर काम विजय है ही। उन्होंने घोर युद्ध में उसे हराकर त्रिशूल में पिरो लिया। तब उसने भगवान शंकर का सत्मन किया।
शंकर ने उस पर प्रसन्न होकर इच्छादित वर मांगने को कहा। तब गजासुर ने कहा, दिगंबर स्वरूप महेशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र हुए मेरे इस चर्म को आप सदा धारण किए रहे। विभो मैं पुण्य गंधों की निधि हूँ, इसलिए मेरा यह चर्म चिरकाल तक उग्र तप रूपी अग्नि की ज्वाला में पड़कर भी दग्ध नहीं हुआ है। दिगंबर, यदि मेरा यह जन्म पुण्यवान ना होता तो रणांगण में इसे आपके अंगों का संग कैसे प्राप्त होता। शंकर, यदि आप तुष्ट है तो मुझे एक दूसरा वर और दीजिए, आज से आपका नाम प्रतिभाषा विख्यात हो जाए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुझे गजासुर की बात सुनकर भक्त वत्सल शंकर ने परम प्रसन्नता पूर्वक महिषासुर नंदन गज से कहा, तथा अच्छा ऐसा ही होगा। तदंतर प्रसन्नता नत्रात्मा भक्त प्रिय महिषान ने उस दानवराज गज से, जिसका मन भक्ति के कारण निर्मल हो गया था, उन्हें बोले। ईश्वर ने कहा, दानवराज, तेरा यह पावन शरीर मेरे इस मुक्ति साधन क्षेत्र काशी में मेरे लिंग के रूप में सिद्ध हो जाए, इसका नाम कृतिवासेश्वर होगा। यह समस्त प्राणियों के लिए मुक्तिदाता, महान पातकों का विनाशक, संपूर्ण लिंगों में शिरोमणि और मोक्षप्रद होगा। जो कहकर देवेश्वर दिगंबर शिव ने गजासुर के उस विशाल चर्म को लेकर ओढ़ लिया। मुनीश्वर, उस दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। काशी निवासी सारी जनता तथा प्रथम गण हर्ष मग्न हो गए। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं का मन हर्ष से परिपूर्ण हो गया। वे हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। अध्याय 57। दुंदुभि निराहार्द नामक दैत्य का व्याध रूप से शिव भक्त पर आक्रमण करने का विचार और शिव द्वारा उसका वध। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब मैं चंद्रमौली के उस चरित्र का वर्णन करूंगा जिसमें शंकर जी ने दुंदुभि निराहार्द नामक दैत्य को मारा था। तुम सावधान होकर श्रवण करो। दिति पुत्र महाबली के नाक्ष के विष्णु द्वारा मारे जाने पर दिति को बहुत दुख हुआ। तब देव शत्रु दुंदुभि निराहार्द ने उसको आश्वासन देकर यह निश्चय किया कि देवताओं के बल ब्राह्मण है, ब्राह्मण जो हो जाएंगे तो यज्ञ नहीं होंगे, यज्ञ न होने पर देवता आहार न पाने से निर्बल हो जाएंगे, तब मैं उन पर सहज ही विजय पालूंगा। यो विचार कर वह ब्राह्मण को मारने लगा। ब्राह्मणों का प्रधान स्थान वाराणसी है, यह सोचकर वह काशी पहुंचा और वन में बनकर संविदा लेते हुए जल में जल कर बनकर स्नान करते हुए रात में व्याघ्र बनकर सोते हुए ब्राह्मणों को खाने लगा। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर एक भक्त अपनी पाठशाला में देवादिदेव शंकर का पूजन करके ध्यानस्थ बैठा था। बालाभिमानी दैत्यराज दुंदुभि निराहार्द ने व्याघ्र का रूप धारण करके उसे खा जाने का विचार किया, परंतु वह भक्त दृढ़ चित्र से शिव दर्शन की लालसा लेकर ध्यान में तल्लीन हो रहा था। इसके लिए उसने पहले से ही मंत्र रूपी अस्त्र का विनायास कर लिया था, इस कारण वह दैत्य उस पर आक्रमण करने में समर्थ न हो सका। इधर सर्वव्यापी भगवान शंभु को उस दुष्ट रूप वाले दैत्य के अभिप्राय का पता लग गया। तब शंकर ने उसे मार डालने का विचार किया। इतने में ही ज्यों ही उस दैत्य ने व्याघ्र रूप से उस भक्त को अपना ग्रास बना चाहा, जो ही जगत की रक्षा के लिए मणि स्वरूप तथा भक्त रक्षक में कुशल बुद्धि वाले त्रिलोचन भगवान शंकर का वहां प्रकट हो गए और उसे बगल में दबोच कर उसके सिर पर ब्रज में भी कठोर भूसे से प्रहार किया। उस मुष्टि प्रहार से तथा आंख में दबोचने से वह व्याघ्र अत्यंत व्यवस्थित हो गया और अपनी दहाड़ से पृथ्वी तथा आकाश को कांपता हुआ मृत्यु का ग्रास बन गया। उस भयंकर शब्द को सुनकर तपस्वियों का हृदय कांप उठा। वह रात में ही उस शब्द का अनुसरण करते हुए उस स्थान पर आ पहुँचाए। वहाँ परमेश्वर शिव को बगल में उस पापी को दबाए हुए देखकर सब लोग उनके चरणों में पड़ गए
और जय जयकार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। तदंतर महेश्वर ने कहा, तदंतर महेश्वर ने कहा, जो मनुष्य यहाँ आकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस रूप का दर्शन करेगा, निसंदेह मैं उसके सारे उपद्रवों को नष्ट कर दूंगा। जो मानव मेरे इस चरित्र को सुनकर और हृदय में मेरे इस लिंग का स्मरण करके संग्राम में प्रवेश करेगा, उसे अवश्य विजय प्राप्ति होगी। उन्हें जो मनुष्य व्याघ्नेश्वर के प्रकाट्य से संबंध रखने वाले इस परमोत्तम चरित्र को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा, पढ़ेगा या पढ़ाएगा, वे अपनी समस्त मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा और अंत में संपूर्ण दुखों को रहित होकर मोक्ष का भागी होगा। शिव लीला संबंधी अमृतमय अक्षरों से परिपूर्ण यह अनुपम अज्ञान स्वर्ग, यश और आयु का देने वाला तथा पुत्र की वृद्धि करने वाला है। अध्याय 58। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय, ओम नमः विदल और उत्पल नामक दैत्यों का पार्वती पर मोहित होना और पार्वती का कंदुक प्रहार द्वारा उनका काम तमाम करना। कंदुकेश्वर की स्थापना और उनकी महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी जिस प्रकार परमेश्वर शिव ने संक्षेप से दैत्य को लक्ष्य कराकर अपनी प्रिया द्वारा उसका वध कराया था, उनके उस चरित्र को तुम परम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। विदल और उत्पल नामक दो महादेवते थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से किसी पुरुष के हाथ से न मारने का वर प्राप्त करके सब देवताओं को जीत लिया था। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुख सुनाया। उनकी कष्ट कहानी सुनकर ब्रह्मा ने उससे कहा, तुम लोग शिवा सहित शिव का आदर पूर्वक स्मरण करके धैर्य धारण करो। वह दोनों दैत्य निश्चय ही देवी के हाथों मारे जाएंगे। शिवा सहित शिव परमेश्वर कल्याण करता और भक्त वत्सल है, वह शीघ्र ही तुम लोगों का कल्याण करेंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने देवों से यो कहकर ब्रह्मा जी शिव का स्मरण करते हुए मौन हो गए। तब देवगण भी आनंदित होकर अपने धाम को लौट गए। एक समय नारद जी के द्वारा पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर वह दोनों दैत्य उनका वर्ण करने की बात सोचने लगे और पार्वती जी यहाँ गेंद उछाल रही थी, वहीं वह जाकर आकाश में विचरने लगे। वह दोनों घोर दुराचारी थे, उनका मन अत्यंत चंचल हो रहा था। वह गणों का रूप धारण करके अंबिका के निकट आए। तब दुष्टों का संहार करने वाले शिव ने अवहेलना पूर्वक उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों से प्रकट हुई चंचलता के कारण तुरंत उन्हें पहचान लिया। फिर तो सर्वव्यापी महादेव ने दुर्गा की नाचनी दुर्गा को कटाक्ष द्वारा सूचित कर दिया कि यह दोनों दैत्य हैं, गण नहीं तात। तब पार्वती अपने स्वामी महाकेतु की परमेश्वर शंकर के उस नेत्र संकेत को समझ गई। तदंतर सर्वज्ञ शिव की अर्धांगिनी पार्वती ने उस संकेत को समझकर उसी गेंद से एक साथ ही उन दोनों पर चोट की। तब महादेव जी की गेंद से आहत होकर वह दोनों महाबली दुष्ट दैत्य चक्कर काटते हुए उसी प्रकार भूतल पर गिर पड़े, जैसे वायु के झोंके से चंचल होकर दो पके हुए ताड़ के फल अपनी डंडल से टूटकर गिर पड़ते हैं, अथवा जैसे ब्रज के आकाश से महागिरी के दो शिखर ढक जाते हैं। इस प्रकार आकार्य करने के लिए आदत उन दोनों महादैत्यों को ताराशाही करके वह गेंद लिंग रूप में परिणत हो गया। समस्त दुष्टों का निवारण करने वाला वह लिंग
कंदुकेश्वर के नाम से विख्यात हुआ और ये के समीप स्थित हो गया। काशी में स्थित कुंदकेश्वर लिंग दुष्टों का विनाशक, भोग मोक्ष का प्रदाता और सर्वदा सत्पुरुषों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य इस अनुपम ज्ञान को हर्षपूर्वक सुनता सुनाता अथवा पढ़ता है, उसे भय का दुख कहाँ। वह इस लोक में नाना प्रकार के संपूर्ण उत्तमोत्तम सुखों को भोग कर अंत में देव दुर्लभ दिव्य गति को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि सत्तम, मैंने तुमसे रुद्र संहिता के अंतर्गत इस युद्ध खंड का वर्णन कर दिया। यह खंड संपूर्ण मनोरथों का फल प्रदान करने वाला है। इस प्रकार मैंने पूरी की पूरी रुद्र संहिता का वर्णन कर दिया। यह शिव जी को सदा परम प्रिय है और मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाला है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार शिवानुगामी ब्रह्मा पुत्र नारद शंकर के उत्तम यश को सदा शिव का नाम को सुनकर कृतार्थ हो गए। जो मैंने संपूर्ण चरित्रों में प्रधान तथा कल्याणकारक यह ब्रह्मा और नारद का संवाद पूर्ण रूप से कह दिया। अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है। अध्याय 49 रुद्र संहिता का युद्ध खंड संपूर्ण। रुद्र संहिता समाप्त। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चक्र रुद्र संहिता। शिवजी के सदोजात वामदेव, सतपुरुष, अघोर और ईशान नामक 5 अवतारों का वर्णन है। जो परमानंदमय है, जिनकी लीलाएं अनंत है, जो ईश्वरों के भी ईश्वर, सर्वव्यापक महान गौरी के प्रियतम तथा स्वामी कार्तिक और विघ्नराज गणेश को उत्पन्न करने वाले हैं, उन आदिदेव शंकर की मैं वंदना करता हूँ। शौनक जी ने कहा, महाभागसु जी, आप तो व्यास जी के शिष्य तथा ज्ञान और दया की निधि हैं, अतः अब आप शंभु के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सत्पुरुषों का कल्याण किया है। सूजी बोले, शौनक जी, आप तो मननशील व्यक्ति हैं, अतः अब मैं आपसे ऋषि जी के उन अवतारों का वर्णन करता हूँ। आप अपनी इंद्रियों को वश में करके सदति पूर्वक मन लगाकर श्रवण कीजिए। मुने पूर्व काल में सनत कुमार जी ने नंदीश्वर से जो सतपुरुषों की गति तथा शिव स्वरूप ही है यही प्रश्न किया था। उस समय नंदीश्वर ने शिव जी का स्मरण करते हुए उन्हें यो उत्तर दिया था। नंदीश्वर ने कहा, मुने यो तो सर्वव्यापी तो सर्वेश्वर शिव के कल्पांतरों से असंख्य अवतार हुए हैं, तथापि इस समय मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनमें से कुछ का वर्णन करता हूँ। 19वां कल्प जो श्वेत लोहित नाम से विख्यात है, उनमें शिव जी का सदोजात नामक अवतार हुआ था। वह उनका प्रथम अवतार कहलाता है। उस कल्प में जब ब्रह्मा और ब्रह्मा का ध्यान कर रहे थे, उसी समय एक श्वेत और लोहित वर्ण वाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ब्रह्मा ने मन ही मन विचार किया। जब उन्हें यह ज्ञात हो गया कि यह पुरुष ब्रह्मा रूप परमेश्वर है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उसकी वंदना की। फिर जब भुवेश ब्रह्मा को पता लग गया कि यह संदोजात कुमार शिव ही है, तब उन्हें महान हर्ष हुआ। वह अपनी सद्बुद्धि से बारंबार उस परम ब्रह्मा का चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी ध्यान कर ही रहे थे कि वहाँ श्वेत वर्ण वाले 4 यशस्वी कुमार प्रकट हुए। वह परमोत्कृष्ट ज्ञान संपन्न तथा पर ब्रह्मा के स्वरूप थे। उनके नाम थे सुनंद, नंदन, विश्वनंद और उपनंद। नंदन ये सब के सब महात्मा थे और ब्रह्मा जी के शिष्य हुए। इनसे वह ब्रह्मा लोक व्यापक हो गया। तदंतर सदोजात रूप से प्रकट हुए परमेश्वर शिव ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। तदंतर रक्त नाम से प्रसिद्ध 20वां कल्प आया।
उस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण का शरीर धारण किया था। ये समय ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे। उसी समय उनसे एक पुत्र प्रकट हुआ। उसके शरीर पर लाल रंग की माला और लाल ही वस्त्र शोभा पा रहे थे। उसके नेत्र भी लाल थे और वह आभूषण भी लाल रंग का ही धारण किए हुए था। उस महान आत्मबल से संपत्र कुमार को देखकर ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए। जब उन्हें ज्ञात हो गया कि ये वामदेव शिव है, तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस कुमार को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनके वीरजा विवाह शोक और विश्वभावन नामक के 4 पुत्र हुए, जो सभी लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। तब वामदेव रूपधारी परमेश्वर शंभु ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। इसके बाद 21वां कल्प आया, जो पीतवासा नाम से कहा जाता था। उस कल्प में महाभाग ब्रह्मा पीत वस्त्रधारी हुए। जब वह पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उस समय उनसे एक महान तेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ। उस प्रौढ़ कुमार की भुजाएं विशाल थी और उसके शरीर पर पीताम्बर झलमला रहा था। उस ध्यान मग्न बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के बल से उसे तत्व पुरुष शिव समझा। तब उन्होंने ध्यान युक्त चित्त से संपूर्ण लोकों द्वारा नमस्कृत महादेव जी शंकरी गायत्री का जप करके उन्हें नमस्कार किया। इससे महादेव जी प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात उनके पार्श्वभाव से पीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार प्रकट हुए। वह सबके सब योग मार्ग प्रवर्त हुए। तत्पश्चात स्वयं ब्रह्मा के उस पीत वर्ण नामक कल्प के बीत जाने पर उन्हें दूसरा कल्प प्रवर्त हुआ। उसका नाम शिव था। जब एकानव की दशा में 1 सहस्र दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए, तब ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से दुखी को विचार करने लगे। उस समय उन महातेजस्वी ब्रह्मा के समक्ष एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस महापराक्रमी बालक के शरीर का रंग काला था। वह अपने देश से उत्सित हो रहा था तथा काला वस्त्र, काली पगड़ी और काला यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसका मुकुट भी काला था और स्नान के पश्चात अनुलेपन चंदन भी काले रंग का ही था। उन भयंकर पराक्रमी महामनस्वी देवेश्वर अलौकिक कृष्ण पिंगल वर्ण वाले अघोर को देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी वंदना की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी उन भक्तवत्सल अविनाशी अघोर को ब्रह्मा रूप समझकर ईश वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। तब उनके पास स्वभाव से कृष्ण वर्ण वाले तथा काले रंग का अनुलेपन धारण किए हुए 4 महामनस्वी कुमार उत्पन्न हुए। वह सबके सदम पर परम तेजस्वी अव्यक्त नामा तथा शिव सरीखे रूप वाले थे। उनके नाम थे कृष्ण, कृष्णाशिखा, कृष्णा से और कृष्ण कंठधक। इस प्रकार उत्पन्न होकर इन महात्माओं ने ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना के निमित्त महान द्रुत घोर नामक योग का प्रचार किया। मुनीश्वरों तदंतर ब्रह्मा का दूसरा कल्प प्राप्त हुआ। वह परम द्रुत था और विश्व रूप नाम से विख्यात था। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से बनी मन शिव जी का ध्यान कर रहे थे, उसी समय महान शिव सिंहनाद करने वाली विश्वरूप सरस्वती प्रकट हुई तथा उसी प्रकार परमेश्वर भगवान ईशान रघुभूत हुए, जिनका वर्णन शुद्ध शक्ति के समान उज्ज्वल था और जो समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उनका जन्मा सर्वव्यापी सर्वांतर्यापी सब कुछ प्रदान करने वाले सर्वस्वरूप सुंदर रूप वाले तथा रूप ईशान को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब शक्ति सहित विभु ईशान ने भी ब्रह्मा को सन्मार्ग का उपदेश देकर 4 सुंदर बालकों की कल्पना की। उन उत्पन्न हुए शिशुओं का नाम था जटी, कुंडी, शिखंडी और अर्धमुंड। वह योगानुसार सद धर्म का पालन करके योग गति को प्राप्त हो गए। सर्वज्ञ सनंद कुमार जी, इस प्रकार मैंने जगत की हित कामना से सदोजात आदि अवतारों का प्रकाशे संक्षेप से वर्णन किया। उनका वह सारा लोक हितकारी व्यवहार यथार्थ के रूप से ब्रह्मांड में वर्तमान था। महेश्वर की ईशान पुरुष
घोर वामदेव और ब्रह्मा, ये 5 मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इनमें ईशान और शिव स्वरूपाधारा सबसे बड़ा है। पहला कहा जाता है वह साक्षात प्रकृति के भोक्ता क्षेत्रज्ञ में निवास करता है। शिवजी जी का दूसरा स्वरूप सतपुरुष नाम से विख्यात है। वह गुणों के अक्षय रूप तथा भोग्य सर्वज्ञ में अधिष्ठा है। बिनाकधारी शिव का जो अघोर नामक तीसरा स्वरूप है, वह धर्म के लिए अंगों सहित युद्धि तत्व का विस्तार करके अंदर विराजमान रहता है। वामदेव नाम वाला शंकर का चौथा स्वरूप अहंकार का अधिष्ठान है। वह सदा अनेकों प्रकार का कार्य करता रहता है। विशालशील बुद्धिमानों का कथन है कि शंकर का ईशान संज्ञक स्वरूप सदा कर्णवाणी और सर्वव्यापी आकाश का अधीश्वर है तथा महेश्वर का पुरुष नामक रूप तत्वक पानी और स्पर्श गुण विशिष्ट वायु का स्वामी है। मुनीश्वर मुनि मनीषी गण अघोर नाम वाले रूप को शरीर रस रूप और अग्नि का अधिष्ठान बतलाते हैं। शंकर जी का वामदेव संज्ञक स्वरूप रसना वायु रस और जल का स्वामी कहा जाता है। प्राण वस्त्र गंध और पृथ्वी का ईश्वर शिवजी जी का सधोजात नामक रूप बताया जाता है। कल्याणकामी मनुष्यों को शंकर जी के इन स्वरूपों की सदा प्रयत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए, क्योंकि यह श्रेय प्राप्ति में एकमात्र हेतु है। जो मनुष्य इन सदोजात आदि अवतारों के प्रकाटे को पढ़ता अथवा सुनता है, वह जगत में समस्त काम में भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त होता है। अध्याय पहला। ओम नमः शिवाय 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 ओम। शिवजी जी की अष्टमूर्तियों का तथा अर्धना नारी नर रूप का सविस्तार वर्णन नंदीश्वर कहते हैं। ईश्वरशाली मुने, अब तुम ईश्वर के उन श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन श्रवण करो जो लोक में सबसे संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाला है तथा सुखदाता है। साथ ही यह जगत है उन परमेश्वर शंभु की 8 मूर्तियों का स्वरूप ही है। जैसे सूद में मणियां पिरोई रहती हैं, उसी तरह यह विश्व उन 8 मूर्तियों में व्यापक होकर स्थित है। यह प्रसिद्ध 8 मूर्तियां यह है शर्व भव रुद्र उग्र भीम पशुपति ईशान और महादेव। शिवजी जी के इन सर्वादि 8 मूर्तियों द्वारा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश क्षेत्रज्ञ सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठा है। शास्त्र का ऐसा निश्चय है कि कल्याणकर्ता महेश्वर का विशंभरात्मक रूप ही चराचर विश्व को धारण किए हुए है। परमात्मा शिव का सलीलात्मक रूप जो समस्त जगत को जीवन प्रदान करने वाला है, भव नाम से कहा जाता है, जो जगत के द्वारा भीतर वर्तमान है और स्वयं ही विश्व का भरण पोषण करता है तथा सब निर्दिष्ट होता है। उग्र रूपधारी प्रभु के उस रूप को सतपुरुष गुण कहते हैं। महादेव का जो सबको अवकाश देने वाला सर्वव्यापी आकाशमात्मक रूप है, उसे भीम कहते हैं। जो भूत बंधन का भेदक है, जो रूप समस्त आत्माओं का अधिष्ठान संपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाला और जीवों के भवपाश का छेदन है, उसे पशुपति का रूप समझना चाहिए। महेश्वर का संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला जो सूर्य नामक रूप है, उसे ईशान कहते हैं। वह दूलोक में भ्रमण करता है। अमृतमय राशियों वाला जो चंद्रमा संपूर्ण विश्व को आच्छादित करता है। शिव का वह रूप महादेव नाम से पुकारा जाता है। आत्मा परमात्मा शिव का 8वां रूप है। यह मूर्ति अन्य मूर्तियों की व्यापिक है, इसलिए सारा विश्व शिवमय है। इस प्रकार वृक्ष के मूल को सींचने से उसकी शाखाएं पुष्पित हो जाती हैं, उसी तरह शिव का पूजन करने से शिव स्वरूप विश्व परिपुष्ट होता है। जैसे इस लोक में पुत्र पौत्र आदि को प्रसन्न होकर देखकर पिता हर्षित होता है, उसी तरह विश्व को भली भांति हर्षित देखकर शंकर को आनंद मिलता है। इसी प्रकार यदि कोई किसी भी देहधारी को कष्ट देता है तो निसंदेह मानो उसने अष्टमूर्ति शिव का ही अनिष्ट किया है। सनत कुमार जी, इस प्रकार भगवान शिव अपनी अष्टमूर्तियों द्वारा समस्त विश्व को अधिष्ठा करके
विराजमान है। अतः तुम पूर्ण भक्ति भाव से उन परम कारण रुद्र का भजन करो। इसमें जो आत्मा रूप है शिव जी का, वो आत्मा बताया गया है कि हम सब आत्माएं हैं और शिव तत्व है। प्रिय सनंद कुमार जी, अब तुम शिव जी के अनुपम अर्ध नारी नर रूप का वर्णन सुनो। महाप्रयाग वह रूप ब्रह्मा की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा द्वारा रची हुई सारी प्रजाएं विस्तार को प्राप्त नहीं होती, तब ब्रह्मा उस दुख को दुखी हो चिंताकुल हो गए। उसी समय यो आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा अब मैथुनी सृष्टि की रचना करो। उस व्योम वाणी को सुनकर ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का विचार किया, परंतु इससे पहले नारियों का कुल ही चांद से प्रकट नहीं हुआ था, इसलिए पद योनि ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि रचने में समर्थ न हो सके। तब वह यो विचार कर कि शंभु की कृपा के बिना मैथुनी प्रजा उत्पन्न नहीं हो सकती, तप करने को उदत हुए। उस समय ब्रह्मा पराशक्ति शिवा सहित परमेश्वर शिव का प्रेम पूर्वक हृदय में ध्यान करके वो तप करने लगे। तदंतर तपो अनुष्ठान में लगे हुए। ब्रह्मा के उस तीव्र तप से थोड़े ही समय में शिव जी प्रसन्न हो गए। तब वह कष्टहारी शंकर पूर्ण सच्चिदानंद की कामदा मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारी नर के रूप में ब्रह्मा के निकट प्रकट हो गए। उन देवादि देव शंकर को पराशक्ति शिवा के साथ आया हुआ देख ब्रह्मा ने दंड की भांति भूमि पर लेट कर उन्हें प्रणाम किया और फिर वह हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तब विश्वकर्ता देवादिदेव महादेव महेश्वर परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा से मेघ की सी गंभीर वाणी में बोले। ईश्वर ने कहा, महाभागवत मेरे प्यारे पुत्र पितामह, मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्णतः ज्ञात हो गया है। तुमने जो इस समय प्रजाओं की वृद्धि के लिए घोर तप किया है, तुम्हारे उस तप में मैं प्रसन्न हो गया हूँ और तुम्हें तुम्हारा विष्णु प्रदान करूंगा। यो स्वभाव से ही मधुर तथा परम उदार वचन कहकर शिव जी ने अपने शरीर के अर्धभाव से शिवा देवी को पृथक कर दिया। तब शिव ने पृथक होकर प्रकट हुई उन परमा शक्ति को देखकर ब्रह्मा भी नर्म भाव से प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा ने कहा, शिव, सृष्टि के प्रारंभ में तुम्हारी पति देवादिदेव परमात्मा शंभु ने मेरी सृष्टि की थी और सारी प्रजाओं की रचना की थी। शिवे, तब मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की, परंतु बारंबार रचना करने पर भी उनकी वृद्धि नहीं हो रही है। अतः अब मैं स्त्री पुरुष के समागम से उत्पन्न होने वाली सृष्टि का निर्माण करके अपनी सारी प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूँ, किंतु अभी तक तुम हमें अक्षय नारी कुल का प्रकाट्य नहीं हुआ है। उसे कारण नारी कुल की सृष्टि करना मेरी शक्ति के बाहर है, क्योंकि सारी शक्तियों का उद्गमन स्थान तुम ही हो। इसलिए मैं तुम अखिलेश्वर परमा शक्ति से प्रार्थना करता हूँ। शिवे, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, तुम मुझे नारी कुल की सृष्टि करने के लिए शक्ति प्रदान करो, क्योंकि शिवप्रिय इसी को तुम चराचर जगत की उत्पत्ति का कारण समझो। वरदेश्वरी, मैं तुमसे एक और वर की याचना करता हूँ, जगन माता कृपा करके उसे भी मुझे दीजिए। मैं तुम्हारे चरणों में नमस्कार करता हूँ। सर्वव्यापिनी जग जननी, तुम चराचर जगत की वृद्धि के लिए अपने एक सर्व समर्थ रूप से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाओ। ब्रह्मा द्वारा यो याचना किए जाने पर परमेश्वर देवी शिवा ने तथास्तु ऐसा ही होगा कहकर वह शक्ति ब्रह्मा को प्रदान कर दी। सूत्रा जगनमयी शिव शक्ति शिवा देवी ने अपनी भुवों के मध्य भाग से अपने ही समान प्रभाव वाली एक शक्ति ही रचना की। उस शक्ति को देखकर देवश्रेष्ठ भगवान शंकर, जो लीलाकारी कष्टहारी और कृपा के सागर हैं, हंसते हुए जगदम्बिका से बोले। शिव जी ने कहा, देवी परमेश्वरी, ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा तुम्हारी आराधना की है, अतः अब तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका सारा मनोरथ पूर्ण करो। तब शिवा देवी ने परमेश्वर शिव की उस आज्ञा को सिर पर झुकाकर ग्रहण किया और ब्रह्मा के कथनानुसार दक्ष की पुत्री होना स्वीकार कर लिया। पूरे इस प्रकार शिवा देवी ब्रह्मा को अनुपम शक्ति प्रदान करके
शंभू के शरीर में प्रविष्ट हो गई। तत्पश्चात भगवान शंकर भी तुरंत ही अंतर्धान हो गए। तभी से इस लोक में स्त्री भाग की कल्पना हुई और मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। इससे ब्रह्मा को महान आनंद प्राप्त हुआ। आज इस प्रकार मैंने तुमसे शिवजी जी के महान अनुपम अर्धनारी नरार्थ रूप का वर्णन कर दिया। यह सत्पुरुषों के लिए मंगलदाय है। अध्याय दूसरा तीसरा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय।